हेलो दोस्तों, ठाकुर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के अति महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे। यह इतिहास की क्रमशः महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चाएं होंगी। इस सीरीज का उद्देश्य है आप लोगों को महत्वपूर्ण एमसीक्यू के जरिए आप लोगों के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ताकि आपको एक अलग तरीके से या कहें तो एमसीक्यू के जरिए जरिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। हम इतिहास की अर्थात प्राचीन इतिहास की सिंधु सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से इस इस जर्नी की शुरुआत करेंगे। ये मेरा पहला क्लास है और क्रमशः आपको हर चीज़ों की जानकारी विस्तारपूर्ण देने का प्रयास करूंगा मैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई, डी है उपयुक्त सभी। तो मैं आपको हर एक ऑप्शन पे जोड़ देने का प्रयास करूंगा। देखिए, हड़प्पा संस्कृति अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है संस्कृति है ना। तो पुरातात्विक खुदाई के दौरान ही हड़प्पा संस्कृति की जानकारी की प्राप्ति हुई है। अर्थात हड़प्पा संस्कृति का जो मुख्य आधार रहा है वो है पुरातात्विक खुदाई। आपको बेहतर समझ आया होगा। हम प्रश्न संख्या 2 में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पहला ऑप्शन है शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथ, तीसरा ऑप्शन है पुरातत्व संबंधी खुदाई, डी ऑप्शन है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट। तो आपको मैंने पहले स्पष्ट किया था कि हड़प्पा संस्कृति पुरातात्विक खुदाई अर्थात पुरातत्व संबंधी खुदाई से जुड़ी हुई है और सिंधु घाटी सभ्यता भी पुरातत्व संबंधी खुदाई पर प्रकाश डालता है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है और वह पाई गई है। ऑप्शन ए है मोहरे, ऑप्शन बी है बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, ऑप्शन ऑप्शन सी है मंदिर, ऑप्शन डी है लिपि। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक स्थलों पर खुदाई शुरू हुई तो वहां पे अधिकतम 3000 से अधिक मोहरों की प्राप्ति हुई। अर्थात इस सभ्यता को जानने का मूल स्रोत मोहरे हैं। और इससे इससे एक बड़ी बात सामने निकल के यह आती है कि इन मोहरों पे जो अंकित चित्र थे उनमें सिंधु घाटी सभ्यता या कहें तो सिंधु सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों या विश्वासों पर प्रकाश डालता हुआ नजर आता है। दोस्तों, हम जाना चाहेंगे प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी सिंधु घाटी संस्कृति, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन ए है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का भाव था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हम दोनों को कंपेयर करते चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति या सभ्यता में भिन्नता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता थी, परंतु वैदिक सभ्यता एक नगरी ग्रामीण सभ्यता नजर आती है। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है तो हमको पता चलता है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता सेकंड ऑप्शन में ये बोला गया है इसके पास सेकंड ऑप्शन में इसके बाद ये बोला गया है कि इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के की जो लिपि थी वो भावात्मक या भावचित्रात्मक लिपि थी और वैदिक सभ्यता में इस लिपि का अभाव नजर आता है। सी ऑप्शन में कहा गया है इनके पास लोहे और अक्षर शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ये उचित है क्योंकि
वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता में या वैदिक सभ्यता के पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थी। अर्थात इसका आंसर डी होगा। ये तीनों ही बात सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ आपको बेहतर तरीके से मेरी बातें समझ आ रही होंगी और प्रयास करूंगा कि अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूं। प्रश्न संख्या 5, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो इसका ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, सी है वैदिक सभ्यता और डी है मेसोपोटामिया सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो संबंध रखती है सिंधु घाटी सभ्यता से। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता को ही हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का नाम जाना जाता है। इस प्रश्न संख्या 6, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रागैतिक युग से, ऑप्शन बी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक युग से। तो सही ऑप्शन होगा मित्रों आद्य ऐतिहासिक युग से। इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है। हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान तो था, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए अगर पढ़ा नहीं जा सका तो इसलिए इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग का कोई यथार्थ नहीं बनता। इसलिए ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 7, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसकी खेतिहार अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह एक नगरीय सभ्यता थी। हम प्रश्न संख्या 8 की ओर जाएंगे। 8वां क्वेश्चन बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक था। ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मृत भांड। हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक था, वह कारक था मृत भांड। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। की ओर जाएंगे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पे, अर्थव्यवस्था पे, धर्म पे और विज्ञान पे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था पे। मानव समाज के बारे में थोड़ा जानकारी बताना चाहूंगा आप लोग को मैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में जैसे परिवर्तन होता है, समाज परिवर्तित होता है, खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि ये सब आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मानव समाज विलक्षण तो है पर आश्रित है अर्थव्यवस्था पे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 की ओर जाएंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। देखा जाता है कि जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया है। लाल रंग में मृत भांडों पे लाल रंग की पुताई की गई है ना। संख्या 11, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल और ऑप्शन डी है पूर्व आर्य। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है डी पूर्व आर्य। थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि देखो, जो पूर्व आर्य है, पूर्व आर्य में मूर्ति पूजा का आरंभ हो चुका था, है ना। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को ही पूर्व आर्य कहा जाता है। यहाँ पे मूर्ति पूजा का आरंभ हो चुका था, ये आप जानिए। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित पशुओं में से किसे एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है हाथी, बी है गाय, सी है हिरण और डी है घोड़ा। तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन है बी गाय, क्योंकि गाय की अस्थियां तो मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, परंतु मोहरों पे और टेराकोटा पे कलाकृतियों पर निरूपण नहीं हुआ था।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कालीबंगा। प्रश्न संख्या 14, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए दोस्तों, आपको जानना चाहिए। ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है घग्गर, ऑप्शन डी है रावी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपका रावी। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सुमेल नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है आलमगिरीपुर के सामने है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी लोथल के सामने है गुजरात, ऑप्शन सी कालीबंगा के सामने हरियाणा, ऑप्शन डी रोपड़ के सामने है पंजाब। देखिए दोस्तों, आलमगिरीपुर यूपी में है, एक करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही आंसर है। सी कालीबंगा हरियाणा में नहीं दोस्तों, ये राजस्थान में है, इसलिए ये आंसर गलत है। जबकि डी रोपड़ पंजाब ये करेक्ट आंसर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए कूटों में सही का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन 3 है आलमगिरी पुल, ऑप्शन 4 है हुलास। तो कूट देखिए, पहला कूट है उसमें 1 2 3 4, बी में 1 2, सी में 2 3 और डी में है 4 3 4। तो डी ऑप्शन का सही है आलमगिरीपुर और हुलास। इसका आंसर होगा 3 और 4। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन 2 चेनाब, ऑप्शन 3 झेलम, ऑप्शन 4 गंगा। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी में 1 2 3, ऑप्शन ऑप्शन देखो ऑप्शन बाई मिस्टेक प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, सी में है 2 3 4 और डी में है उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, पता है गंगा का सिंधु घाटी में अस्तित्व नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो हुआ था वो 3 नदियां हैं, सिंधु चेनाब झेलम और नदियां हैं, लेकिन मेन जो ऑप्शन में है उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 2 3। दोस्तों प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए। नीचे दिए कूटों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन ए में हड़प्पा, उसके सामने है सावधान R37, लोथल सामने है गोदी, कालीबंगा है सामने नर्तक की मूर्ति, मोहनजोदाड़ो जुता हुआ खेत। ऑप्शन में दिया है दोस्तों ए बी सी ऑप्शन दिया है ना, आप देख रहे होंगे। देखिए हड़प्पा में आपको सावधान R37 की प्राप्ति हुई, एकदम करेक्ट है। तो इसका सुमलन होगा ऑप्शन ए का 1। लोथल में गोदी की प्राप्ति हुई है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन बी का 2। आप देख रहे बी का 2 देखिए। कालीबंगा में यहाँ पे मिस मैच आ रहा है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत की प्राप्ति हुई दोस्तों, तो सी का होगा 4 और डी का होगा नर्तक की मूर्ति। मोहनजोदाड़ो में नर्तक की मूर्ति की प्राप्ति हुई है, इसलिए ऑप्शन होगा इसका 1 2 4 3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। दोस्तों प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। भारत में हड़प्पा का विशिष्ट स्थल क्या है? मतलब जो हड़प्पा संस्कृति में सबसे बड़ा स्थल प्राप्ति हुई उसके बारे में पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हड़प्पा में 5 वृहद स्थल की प्राप्ति हुई है। इसमें सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंद्र वरुण की, ऑप्शन बी सी है ब्रह्मा की, डी है विष्णु की। दोस्तों ऑप्शन ए पशुपति की, पशुपति अर्थात शिव जी की सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। देवता के रूप में पशुपति की पूजा करते थे, देवी के रूप में मातृ देवी या मातृ शक्ति की पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वस्त्रों के लिए कपास खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ए मिस्र में, बी मेसोपोटामिया में, सी मध्य अमेरिका में, डी भारत में। दोस्तों इसका आंसर है भारत में। दोस्तों कहा जाता है 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदाड़ो में कपास की या सूत के प्रमाण मिले हैं। जब उत्खनन किया गया वहां पे तो वहां सूत के प्रमाण मिले हैं, अर्थात कि कपास खेती का प्रारंभ माना जाता है, भारत से माना जाता है दोस्तों आपको अच्छे समझ आ रहा होगा मेरी बातें। प्रश्न संख्या 22। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए
यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है उस दोस्तों प्रिंट मिस्टेक कल नहीं काल है। कल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन देखो प्रिंट मिस्टेक है दोस्तों यहाँ पे भी। ऑप्शन सी है वन और टू, ऑप्शन डी है ना तो वन ना तो टू। देखिए पहले ऑप्शन में बात करते हैं। यहाँ पे प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व उपस्थित थे, एकदम सही बात है, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है ना। दूसरा ऑप्शन है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं, भारत में ही कपास की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन और टू दोनों सही होंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? ऑप्शन एक है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन दो है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन तीन है वह युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। दोस्तों हर पॉइंट पे हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल महल और मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए ऑप्शन वन गलत है। ऑप्शन दो में कहा गया दोस्तों वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, यह आंसर सही है दोस्तों। देवियों में मातृ शक्ति और देवताओं में पशुपति अर्थात शिव जी की पूजा की जाती थी, ऑप्शन दो सही नजर आता है। ऑप्शन थ्री में दोस्तों बोला गया है वह युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे घोड़े के अस्थियों के प्रमाण तो मिले हैं, परंतु घोड़ों का यहाँ पे प्रमाण तो मिलते हैं दोस्तों, लेकिन युद्ध में घोड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता था, इसलिए आपका ऑप्शन केवल बी ही सही होगा। प्रश्न संख्या 24 निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? दोस्तों पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए हड़प्पा, दूसरा है चौहदड़ो, सी है लोथल, डी है मोहनजोदाड़ो। इसका सही आंसर है दोस्तों मोहनजोदाड़ो। यहाँ पे वृषभ मुद्रा की मोहरें प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 25 दोस्तों 25 निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन ए है हिरण, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है घोड़ा और ऑप्शन डी है भेड़। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, घोड़े की अस्थियां तो मिली है, परंतु घोड़ा ऐसा पशु है जिसका हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर चित्रण नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या किसी पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, किस पशु के? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो घोड़ा, गाय और हाथी के अवशेष तो मिलते हैं, परंतु शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मेरा पहला प्रयास था, आपको अच्छा लगा होगा। मैं आगे और वीडियो लाते रहूँगा और आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ और कॉन्सेप्ट क्लियर कराता रहूँगा दोस्तों। इसके साथ वीडियो की समाप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।